8 जून से 7 जुलाई ये एक महीना उत्तराखंड के हर मतदाता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके सामने चुनौती है वोटर लिस्ट में दर्ज अपने नाम को सुरक्षित रखने की। देश के जिन राज्यों में अब तक SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण हुआ है, वहां बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। अब यही चुनौती उत्तराखंड के सामने भी है। सवाल यह है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने से कैसे बचाएंगे। इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया को आसान और चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। हम जानेंगे कि SIR क्या है, आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और यदि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। यह केवल आपके वोट देने के अधिकार का सवाल नहीं है। यदि आज आपका नाम मतदाता सूची से हट जाता है तो भविष्य में आपके परिवार और आपके बच्चों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस विषय को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आने वाले दिनों में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि अब तक जिन राज्यों में SIR हो चुका है वहां क्या स्थिति है। इस मैप को ध्यान से देखिए। जो राज्य हल्के नीले रंग में दर्शाए गए हैं वहां SIR हो चुका है। गहरे नीले रंग वाले राज्यों में होना बाकी है, इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। अब तक देश के 60% हिस्से में SIR संपन्न हो चुका है। इस ग्राफिक में आप देख पाएंगे कि राज्यों में जितने वोटर्स होने चाहिए उससे कम नाम लिस्टों में दर्ज हैं। टोटल देखें तो अब तक जिन राज्यों में SIR हो चुका है वहां 59.71 करोड़ वोटर्स होने चाहिए थे, लेकिन मतदाता सूचियों में दर्ज हैं सिर्फ 58.61 करोड़। SIR के बाद तो बच गए हैं सिर्फ 52.75 करोड़। अनुमान के अनुसार 586 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति पर डालना ठीक रहेगा। उत्तराखंड में वर्तमान में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों की अनुमानित संख्या है 88.47 लाख, लेकिन मतदाता सूचियों में दर्ज हैं 79.76 लाख, यानी कि मतदान के योग्य 8.71 लाख लोगों के नाम वर्तमान मतदाता सूचियों से गायब हैं। यह संख्या करीब बनती है 10% कुल वोटर्स की। हम SIR का सामना कैसे करें? सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी क्वालिफाइंग शर्त है 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम होना। यदि हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं था तो हमारे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। इसमें से किसी का भी नाम नहीं है तो क्या करेंगे, इस पर आगे बात करते हैं। जरूरी यह है कि इस SIR के दौरान हम सतर्क रहें और सुनिश्चित कर लें कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। उत्तराखंड में 8 जून से SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 जुलाई तक चलेगी। 14 जुलाई को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और उसके बाद एक महीने यानी कि 14 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी। अब सवाल यह है कि हमें करना क्या होगा। हमें इंटरनेट पर या फिर BLO के माध्यम से उस क्षेत्र की 2003 की वोटर लिस्ट तलाश करनी है जिस क्षेत्र में हम उस समय रहते थे, उसमें अपना नाम तलाशना है। साथ ही उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या, बूथ संख्या और अपना सीरियल नंबर नोट कर लेना है। यदि 2003 में आप वोटर नहीं थे तो आपको ऊपर बताए गए 6 रिश्तेदारों में से किसी एक की विधानसभा क्षेत्र संख्या, बूथ संख्या और सीरियल नंबर नोट कर लेना है। वर्तमान में आपका नाम जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है वहां का BLO आपको इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि मतदाता प्रपत्र देगा।
यदि बीएलओ आप तक नहीं पहुंचता तो आप खुद सुनिश्चित करें बीएलओ तक पहुंचने की और अपना फॉर्म हासिल कर लें। फॉर्म भरने की प्रक्रिया देख लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ये फॉर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनुमरेशन फॉर्म है ये। इस फॉर्म में क्या होगा, मेरे हाथ में तो ब्लैंक है, लेकिन आपको ये फॉर्म आपका बीएलओ देगा और बाकायदा 2 प्रतियों में देगा। इसमें होगा क्या कि ये ऊपर इलेक्टोरल्स नेम वगैरह ये भरा होगा, क्यूआर कोड कुछ लगाएंगे और यहां इस जगह आपका जो है वो पिछली वोटर लिस्ट में जो आपका फोटो रहा होगा वो होगा, और यहां आपको थोड़ा करना है कि आपका जो नया फोटो है, हाल का फोटो, वो यहां चिपका देना है। उस फॉर्म में ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा भरा मिलेगा जो बीएलओ आपका फॉर्म आपको देगा। ये आपको डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ये आपका उसे वो हो मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ये सारा जो है भरा मिलेगा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला है, ये नीचे के हिस्से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर में आपकी स्थिति क्या थी? लास्ट एसआईआर का मतलब है 2003 की लिस्ट में आपकी स्थिति क्या थी। यहां आपको अपना नाम लिखना है, एपिक नंबर इफ अवेलेबल, यदि उस समय आपका एपिक नंबर था तो वो लिखना है। रिलेटिव्स मतलब आपके अभिभावक के रूप में किसका नाम है, उनका नाम लिखना है। उनसे आपका रिलेशन क्या है, पिता पति जो भी हैं वो लिखना है। आपका स्टेट लिखना है जैसे उत्तराखंड, और आपके अकाउंटेंसी का नाम लिखना है जैसे कि जो भी है। और यहां ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो है 2003 की लिस्ट में आपका एसी नंबर क्या था, पार्ट नंबर मतलब बूथ नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था, ये यहां भरना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2003 की लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं था तो यहां आप अपना वो ये वाला छोड़ देना, बाकी भर के एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये छोड़ देना है। अब आपको ये भरना है, ये दूसरा पार्ट अब इंपॉर्टेंट है। उस रिलेटिव का नाम जिसका नाम आपने यहां लिखा है, पिता का, पति का, उनका नाम, उनकी डिटेल्स भरनी है। लेकिन वो होने चाहिए जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था, और उसमें हो सकते हैं आपके माता, आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना और आपकी नानी। ये 6 लोग यहां हो सकते हैं इसमें जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था। अब आपको क्या करना है, उन रिलेटिव का नाम यहां पे लिखना है। 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है, जिनका नाम आपने यहां भी लिखा है, उनका एपिक नंबर लिखना है। उनका नाम, आपसे क्या संबंध है, पिता पति दादा दादी नानी नानी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नंबर। अब यहां ये नीचे 3 चीजें, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये उनका जो था 2003 की लिस्ट में, वो आपको यहां भरना है। ये इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि आपको ईएफ यानी मतदाता प्रपत्र तभी मिलेगा जब मौजूदा मतदाता सूची में आपका नाम होगा। आपका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा तो फॉर्म नहीं मिल पाएगा। थोड़ी सी छूट ये दी गई है कि यदि परिवार का कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उसके ईएफ पर परिवार का कोई भी अन्य सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है। जिन महिलाओं की उम्र 2003 में 18 वर्ष से कम थी और उनकी शादी हो चुकी है तो उन्हें अपने मायके की लिस्ट से अपने माता या पिता के नाम को अपने ईएफ में लिंक करना होगा। किसी के लिए भी ईएफ भरना बहुत जरूरी है। बीएलओ फॉर्म की जो 2 प्रतियां आपको देगा, उनमें से एक को भरकर बीएलओ को वापस जमा करना है और दूसरी अपने पास रखनी है। जिन राज्यों में एसआईआर हो चुका है वहां 10% नाम कटे हैं। हमें बताया गया है कि इनमें से 90% नाम सिर्फ इसलिए कटे हैं कि लोगों ने ईएफ भरकर जमा नहीं किए। एक और जरूरी बात, यदि 2003 की मतदाता सूची में न आपका नाम है, न आपके पिता का, न मां का, न दादा का, न दादी का, न नाना का और न नानी का, लेकिन वर्तमान लिस्ट में आपका नाम है और बीएलओ से आपको ईएफ भी मिल चुका है, तो आप किसको और कैसे लिंक करेंगे? इसके लिए एक सुझाव ये आया है कि आप फॉर्म में अपना नाम भरें और बाकी कॉलम जो लिंक वाले फॉर्म में कॉलम है उन्हें छोड़ दें। ऐसा करने पर आपको एक नोटिस मिलेगा। आपको उस नोटिस पर सुनवाई के लिए जाना होगा तय दिन में, और जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने तय किए हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाकर अपना नाम दर्ज करवाना होगा।
एसआईआर को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक संगठनों की ओर से ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक ट्रेनिंग उत्तराखंड इंसानियत मंच और उत्तराखंड महिला मंच के सौजन्य से पिछले दिनों देहरादून में हुई। दिल्ली से राहुल शास्त्री खास तौर पर ट्रेनिंग देने आए थे। मैंने उनसे एसआईआर को लेकर कुछ जरूरी सवाल किए, सुनिए। राहुल जी, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। आप एसआईआर की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ देहरादून में आए हुए हैं, तो इस ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? एसआईआर ये बहुत ही एक पेचीदा प्रक्रिया है, तो इसलिए किसी को भी वो समझना बहुत मुश्किल है। मैंने भी जब ये एसआईआर का फॉर्म भरने का कोशिश किया, 2-3 बार गलती हुई, तो इसीलिए अगर कुछ किसी को बताया नहीं गया कि ये क्या प्रक्रिया है, क्यों है और फॉर्म कैसे भरना है, तो बहुत ही मुश्किल है ये पूरा फॉर्म भरना। तो इसलिए थोड़ा कोशिश किया कि उसको थोड़ा सरल किया जाए। मेन समस्याएं क्या आ रही हैं इसे भरने में? मेन है कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको अगर इस रोल में, वोटर रोल में रहना है, तो आपको पहले एक एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। बहुत लोगों को ये फॉर्म मिलता ही नहीं है, ये एक दिक्कत हो जाती है। बहुत लोग कहीं दूर शहर में है, आ नहीं पाते ये फॉर्म लेने के लिए, तो बहुत लोग ये फॉर्म नहीं भर पाते। दूसरा, ये फॉर्म भरना भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, और इसके लिए आपके पास अगर इंटरनेट होगा, आपको इंटरनेट चलाने आता है, तो थोड़ा बहुत आसान है ये फॉर्म भरना। तो इस फॉर्म में जो मेन एक ये है कि 2003 के लिस्ट से आपको खुद का लिंक दिखाना है, खुद को मैप करना है, वो बिल्कुल भी सरल नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही दिक्कत आ रही है लोगों को इस फॉर्म से भरने में और इस फॉर्म का पूरा समझने में कि कैसा भरना है इसको। बहुत शॉर्ट में आप बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए आम लोगों को? इतना ये करना चाहिए जरूर कि ये फॉर्म जो वोटर लिस्ट में आज की तारीख में है, हर एक को फॉर्म मिलना चाहिए। तो अगर आप वोटर लिस्ट में आज की तारीख में है, पर आपको अगर ये एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला, तो आपको जरूर ढूंढना है कि आपका बीएलओ कौन है, उसका नंबर क्या है। ये वेबसाइट पे मिल जाता है, पर वैसे भी आपको ढूंढना है कि बीएलओ कौन है, और ये फॉर्म आपको जरूर लेना है बीएलओ से। और फॉर्म भरने में आप बीएलओ की मदद ले सकते हैं, काफी बीएलओ बहुत मदद भी कर रहे हैं लोगों को। और अगर बीएलओ की मदद नहीं मिली तो किसी अच्छे इंसान की मदद लेके, नहीं तो खुद वेबसाइट से जाके ये फॉर्म ठीक से भर के, जो भी सच है वो भरने की कोशिश करनी है। कुछ छूट भी जाए फिर भी कोई ये नहीं, पर ये फॉर्म डेफिनेटली आपको डेट के पहले सबमिट करना है। और अगर बाद में अगर ये फॉर्म आपने ठीक से नहीं भरा, ऐसे कुछ नोटिस आई, तो नोटिस को जरूर जवाब देना है इसका। जनरली सिस्टम आपके पक्ष में ही होगी, जितना आप प्रयास करेंगे उतना सिस्टम सपोर्ट देगी। अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो सिस्टम आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। 2003 की लिस्ट में सपोज मेरा नाम नहीं है, तो मैं कैसे अपना नाम दर्ज करवाऊंगा? तो अगर आपका 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी ऐसे नहीं कि आपका नाम कट जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना ही है। अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम है नहीं है, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना ही है। पर आप फिर वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वो जो जगह है 2003 की लिस्ट में, जिसमें आपको मैप करना है, लिंक करना है खुद को, वो आप जगह ब्लैंक छोड़ के उसमें आपकी दस्तखत देके आप वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको नोटिस जरूर आएगी उसमें उसके बाद, पर वो नोटिस आएगी तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स है, जो 11 की लिस्ट है, उसमें का कोई एक डॉक्यूमेंट देके आप वो नोटिस के भी पार पड़ सकते हैं। ये शेड्यूल क्या है इसका, उत्तराखंड में कब क्या होना है? हाँ, तो ये शेड्यूल तो बना है, जो प्रक्रिया शुरू होगी 8 तारीख से शुरू होगी, 8 जुलाई से, और मेरे ख्याल से 14 या 15 सितंबर को फाइनल रोल होगा। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1 महीना, 8 तारीख के जून से 7 तारीख के जुलाई तक, जब ये एन्यूमरेशन फॉर्म, नहीं तो गणना प्रपत्र जो कहते हैं, वो भरना होगा। तो 7 तारीख के पहले, अगर ये 7 जुलाई के पहले भर के दे दिया, तो आधा से ज्यादा काम आपका हो जाएगा, जनता का आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। अब जैसे कि 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मैं किसको और कैसे लिंक करूंगा? तो अगर आपका खुद का नाम नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनका खुद का नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उनका 2003 के लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र ही नहीं हुई थी तब तक। तो ऐसे ऑलमोस्ट आधी आबादी है वोटर्स जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनको 6 ऑप्शन है
वो 6 में से किसी एक का नाम उनको ढूंढना है 2003 के लिस्ट में, तो उनके पिताजी का या माताजी का या दादाजी या दादी जी या नाना जी या नानी जी, इनमें से किसी एक का भी नाम अगर 2003 की लिस्ट में है तो उसका विवरण उनको एन्यूमरेशन फॉर्म में भरना है। यदि इनमें से किसी का भी नाम न हो तो ऐसे बहुत कम चांस है कि इनमें से किसी का भी नाम ना हो, पर ऐसे भी हैं केसेस जिसमें किसी का भी नाम ना हो। तो कोई बात नहीं, वो जो जगह है वो ब्लैंक छोड़नी है और फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म जरूर सबमिट करना है। दूसरी ध्यान में रखना है कि ऐसे कई लोग हैं जो 2002 में 2003 में किसी दूसरे स्टेट में थे, शायद उत्तराखंड में नहीं थे, शायद कभी उत्तर प्रदेश में थे, शायद हरियाणा में थे, शायद बिहार में थे, पर आज वो यहाँ के बाशिंदा है, उत्तराखंड के हैं। तो आज का उनका 2025 की वोटर लिस्ट में है, पर इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसमें सब हर एक स्टेट का 2002 या 2003 का लिस्ट है। तो वेबसाइट से सर्च करके उनका नाम अगर उत्तर प्रदेश में भी रहा होगा 2002 की लिस्ट में तो भी वो ढूंढ सकते हैं। तो उनको कोई मदद करेगा तो किसी की मदद से तो डेफिनेटली वो ढूंढ सकते हैं कि 2002 में वो किसी भी इलाके में देश में थे, उसका वो विवरण ढूंढ के वो फॉर्म में भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, सरकार या किसी बड़े पूंजीपति का नहीं है। यह एक स्वतंत्र प्रयास है जिसका मकसद सिर्फ एक है, आप तक तथ्य, सवाल और सच पहुंचाना। आज जब झूठ के शोर में सच की आवाज लगातार कमजोर की जा रही है, तब सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हम इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच की यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आपके साथ और आपके सहयोग की हमें सख्त आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दी गई बैंक डिटेल्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं सहयोग करने के लिए। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, यह स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष सवालों और सच बोलने के साहस को मजबूती देने का माध्यम है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका विश्वास और समर्थन हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।